हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था समर लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में। तो समर लर्निंग प्रोग्राम्स हमने देखा था कि जो समर वेकेशन के ड्यूरिंग कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जाते हैं जिस पे स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम ध्यान दिया जाए, स्टूडेंट्स को अगर हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स का जो लो एकेडमिक अचीवमेंट है उसको हाई किया जा सकता है, उस पर इंडिविजुअली काम करके। साथ ही साथ अगर टीचर्स के लिए इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या फिर रिफ्रेशर प्रोग्राम्स हैं, तो वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, ऐसे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होकर अपनी नॉलेज को जो है अप टू डेट रख सकते हैं, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं हमारे को बहुत बेनिफिशियल जो है वो प्रूव हुए हैं। तो आज हम जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्शन रिसर्च के बारे में। तो एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च यानी कि एक ऐसा, मतलब हमारे पास कोई भी हम डेली लाइफ में, मतलब डेली रूटीन में जो है किसी भी क्लासरूम में टीच करने जा रहे हैं, तो क्लासरूम में टीच करते हुए हमें कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन कि बच्चों का जो है आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होना, एक तरीके से हम कह सकते हैं डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है जो फेस टू फेस इंटरेक्शन में होती है क्लासरूम में, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, उस प्रॉब्लम के ऊपर किस तरीके से वर्क करना है। तो इस तरीके से हम, ये एक पूरा एक्शन रिसर्च एक ऐसा प्लान है, हम कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं और एट द एंड हम उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसे बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो देखिए ज़रा इसमें क्या है, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो एक्शन रिसर्च का जो सबसे पहले एक्शन रिसर्च वर्ड जो है सबसे पहले जो यूज़ किया था वो किया था कॉलियर और लेविन ने क्या किया था बेसिकली, जो हमारे सोशल इंटरेक्शंस हैं या हमारे सोशल बॉन्डिंग है जो समाज में रहते हुए होनी चाहिए ज़्यादा, कि हम अपने आइडियाज़ दूसरों को शेयर कर सकें, अपने आइडियाज़ के साथ जो है अपनी अपनी रिस्पेक्ट, अगर मतलब हम अपना सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों का भी करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि हम क्या करें, हमारे जो इंटरेक्शन स्किल्स हैं, हमारी सोशल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो। तो जो कॉलियर और लेविन है उन्होंने इस पर काम किया था और इसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने एक्शन रिसर्च किया। तो ऐसे ही शिक्षण की प्रगति, विकास तथा गुणात्मक उन्नति में ये रीति बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। अगर हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमें इफ़ेक्टिव बनाना है, डेवलप बनाना है, तो उसमें ये हम क्या करें, डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको टाइम टू टाइम साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस धीरे धीरे इफ़ेक्टिव होती जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक्शन रिसर्च को धीरे देखा कि एक्शन रिसर्च में हम अपनी क्लासरूम से रिलेटेड या अपने स्कूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन खोजा जा सकता है। तो इन्होंने एक स्टेफन एम कोरी, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रीति से, दैट मीन्स साइंटिफिकली, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइंटिफिकली एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली अपनी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं और हम साइंटिफिक वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपने प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकालते हैं। हमने कोई डिसीज़न लिया है ये, तो हमें क्या मिलता है कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाते हैं और अपने जो डिसीजंस हैं उनको इवेल्युएट कर पाते हैं कि कहाँ किस हद तक हमारा जो डिसीज़न लिया गया वो किस हद तक सही है। तो इस तरीके की जो हमारी एक्शन रिसर्च हमें डेली रूटीन की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे क्लासरूम इंटरेक्शन में या फिर स्कूल बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम उसका सॉल्यूशन जो है इसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए कि हम बार बार बोल रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक रीति से, तो कोई भी अगर साइंटिफिक मेथड होता है तो उसके जो है कुछ ना कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से एक्शन रिसर्च में भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वन बाय वन हमें चलना है। सबसे पहला जो आप देख रहे होंगे स्टेप कि आइडेंटिफाई एन इशू और क्वेश्चन, कि सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए हम प्रॉपरली क्या करें, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। जो भी प्रॉब्लम हमें आ रही है हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें क्लासरूम में जो है
डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, तो हमने अगर हमने इस प्रॉब्लम को, किसी प्रॉब्लम को जिसका भी सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला जो काम है हमारा आइडेंटिफिकेशन, उस प्रॉब्लम को पहचानना, उस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अगर हमें माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो हमारा 50% काम जो है वो फिनिश हो गया। उसके बाद हमें बस उसी टॉपिक पे, उसी प्रॉब्लम पे वर्क करना है। तो बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम है या हमारी जो इशू है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई एन इशू और क्वेश्चन। सेकंड है फॉर्म एंड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, हम परिकल्पना का निर्माण करें कि कोई भी हाइपोथेसिस का मतलब कह सकते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन, कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरीके की चीज़ हम मान के चलते हैं। कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो डिसीजन, जैसे हमने बोला डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, तो हम मान सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है कि हम क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, तो हम जो है क्लासरूम में जो है इंटरेस्टिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स का यूज़ करें, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने, बच्चों और टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन अच्छे तरीके से हो पाए। तो शायद जो है टीचर जो मैसेज कन्वे कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से उसको समझें। तो हम जो है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है उसको मान के चलते हैं कि हाँ हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा। उसके बाद चेकिंग एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन दिस इशू, कि इस प्रॉब्लम के ऊपर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग सर्च करते हैं कि इस प्रॉब्लम के ऊपर पहले भी किसी ने काम किया है, और उस रिसर्च का जो पहले हो चुकी है उसका क्या सॉल्यूशन रहा होगा। तो इस तरीके की चीज़ हम करते हैं, उस पर रिसर्च करना कि पहले क्या जो है इसकी इसकी जो है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, इसका क्या सॉल्यूशन निकला। उसके बाद आइडेंटिफाई मल्टीपल डाटा रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं टाइम टू टाइम, इसके बाद जो है ये सर्च करने के बाद हम इस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करते हैं, डाटा कलेक्शन, आंकड़ों का संग्रह करना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें डाटा मिला उसको हम क्या करेंगे, उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर हम उस डाटा को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देन वी एनालाइज द डाटा एंड लुक फॉर द पैटर्न्स और ट्रेंड्स। फिर क्या किया जाएगा, उस डाटा को जब हमने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, तो उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाएगा। उसको मतलब उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उससे हमें जो भी डाटा मिला उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, और उसका विश्लेषण किया जाएगा कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी, किस वजह से आ रही थी। देन वी समराइज द फाइंडिंग्स। जो हमारी फाइंडिंग्स, जो हमने फाइंड किया एनालाइज करने के बाद, हम उसको समराइज़ करेंगे, और फिर हम उसका क्या करेंगे, उस समरी के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे कि जो ये हमारा जो है पर्टिकुलर कंक्लूजन निकला कि इस प्रॉब्लम को जो हमने आइडेंटिफाई किया था, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। देन वी प्लान द नेक्स्ट स्टेप और एक्शन और फर्दर रिसर्च। और अगर हमें लगता है कि इस पर और काम होना चाहिए, इस पर और रिसर्च होनी चाहिए, देन वी प्लान फर्दर इट। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे एक्शन रिसर्च के, जिनको हम वन बाय वन फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि विद्यालयों में रूढ़िवादिता को समाप्त करना, कि जो हमारी रिजिडनेस है, रिजिडनेस से मतलब है कि एक टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बोलेंगे नहीं। हम ऑटोक्रेटिक टीचिंग बोल सकते हैं इसे, कि स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरेक्शन अलाउड ही नहीं है। आज के टाइम में हम क्या कहते हैं कि हमारी जो टीचिंग होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक शिक्षण की, दोनों को ही अपनी प्रॉब्लम्स, दोनों को ही अपना मतलब विचार रखने का जो है अधिकार होना चाहिए। वो टीचर भी हो सकता है, अगर स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है या फिर कुछ उससे रिलेटेड कुछ बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है। मतलब प्रॉपरली इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट और टीचर का होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ को, रिजिडनेस को, ये अगर हम एक्शन रिसर्च पे काम करते हैं तो इसको ख़त्म करता है। साथ ही विद्यालयों में दैनिक गतिविधियों में सुधार। हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम साइंटिफिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रयोग द्वारा विद्यालय की स्थिति, परिस्थिति, दशा और वातावरण में सुधार ला सकते हैं। कि हमने देखा कि डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, तो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम पे जब हमने काम किया, उसका कोई सोल्यूशन निकाल लिया कि बच्चे प्रॉपरली इस तरीके से डिसिप्लिन में रह सकते हैं,
तो उसके बाद क्या होगा, स्कूल का एनवायरनमेंट भी धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा कि बच्चे हर जगह जो है अनुशासन में नहीं रहते, डिसिप्लिन में नहीं रहते, तो हर जगह जो है इधर उधर घूमना और टीचर्स की बात नहीं मानना, तो ऐसा इफ़ेक्ट दूसरे बच्चों पर भी पड़ता है। तो अगर हम इस पर टाइम रहते काम करें तो क्या हो सकता है, हम क्लासरूम के एनवायरनमेंट को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, वातावरण में सुधार ला सकते हैं। साथ ही विद्यालयों में शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड से रिलेटेड देखा, डिसिप्लिन, अनुशासन, या फिर हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, या फिर हम बात करें कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो बहुत कम हो रही है, या फिर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में नहीं जाते, और बेसिकली बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है हमारी परीक्षा में नकल, है ना, कि चीटिंग करते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम एक्शन रिसर्च की हेल्प से सॉर्ट आउट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और धीरे धीरे उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और उनको दूर करने का प्रयास एक्शन रिसर्च के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय और समाज के मध्य अंतर को कम करके उनमें उनके संबंधों में सुधार करना, कि स्कूल और सोसाइटी इनके बीच में जो भी डिफरेंस है, देखो स्कूल के अंदर बच्चे जो हैं क्या करते हैं, ग्रुप में रहकर काम करते हैं, समूह बनाकर काम करना। तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चों की, अगर बच्चे ग्रुप में इन्वॉल्व हैं तो बच्चों की सोशल स्किल्स जो है वो इंक्रीज़ होंगी, एनहेंस होंगी, कि हमें दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर काम करना है, कोऑपरेटिव मैनर के अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई। और साथ ही साथ कि हमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, दूसरों से बात कैसे करनी है, दूसरों के विचारों को भी सुनना है, दूसरों के आइडियाज़ को भी सुनना है, और उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितना हम चाहते हैं। तो इस तरीके की सोशल स्किल्स अगर स्कूल में बच्चे की डेवलप हो रही है, तो वही सब चीज़ें, वही सब स्किल्स जो हैं सोसाइटी में भी अप्लाई होंगी, वो एक अच्छा नागरिक बनने में सक्षम होगा। तो इस तरीके से विद्यालय और समाज के अंतर को कम करके उनके संबंधों में सुधार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके आगे देखते हैं कि और क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, कि शिक्षकों में नैतिकता और आत्मविश्वास का प्रोत्साहन देना। आत्मविश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि टीचर्स के अंदर जो है कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे सामने फर्दर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टीचर्स के बीच में मोरालिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, इसकी भावना, इसको बहुत ज़्यादा बल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। फिर है विद्यालयों में कार्यरत सभी व्यक्तियों में वैज्ञानिक और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना। प्रजातांत्रिक, अभी बोला ना हमने, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है बच्चों के बीच में या फिर टीचर्स के बीच में, कि हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं, हमारे जो विचार हैं हम दूसरों के सामने या दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन साइंटिफिक मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके का जो है एटीट्यूड हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, और एनी अदर स्टाफ मेंबर ऑफ द स्कूल कोई भी है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण विद्यालय की संपूर्ण कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, कि हमारा स्कूल के अंदर जो भी काम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो कुछ भी है, कि स्कूल को हम सुचारू रूप से चला सकें, उसमें जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, मतलब पूरी कार्य प्रणाली को हम उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही एक्शन रिसर्च से मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारे सामने जो भी स्कूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, लीडरशिप से रिलेटेड है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, या किसी पर्टिकुलर बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को भी हम इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, हमारे क्लासरूम के एनवायरनमेंट को और भी क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की परफॉर्मेंस लेवल को, है ना, कि एक बच्चा जो है क्लासरूम में बैकवर्ड जा रहा है, एकेडमिक अचीवमेंट उसकी लो हो रही है, तो उस एकेडमिक अचीवमेंट को हम क्या करें, उस एकेडमिक अचीवमेंट को, उस पर हम काम करके उसके जो भी कारण है कि उसकी एकेडमिक अचीवमेंट किस वजह से लो रही है, उस पर हम काम करके क्या कर सकते हैं, इसको और भी एकेडमिक अचीवमेंट को उसको हाई लेके जा सकते हैं। उसको डिफरेंट मेथड से पढ़ाया जाए, डिफरेंट मतलब टीचिंग एड्स उसको पढ़ाने के लिए यूज़ किए जाए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, या फिर इंडिविजुअली उस पर ध्यान दिया जाए, एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है तो वो दी जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और बच्चों की उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, और ऐसा होते ही बच्चों की परफॉर्मेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
नेक्स्ट है विद्यालयों के कार्यकर्ताओं में कार्य कुशलता का विकास करना, कि आपको किसी काम को किस तरीके से करना है। यही चीज़ तो है कार्य कौशल, कि आप उस काम को पर्टिकुलर किसी काम, हर एक काम को करने का तरीका होता है। तो इस तरीके उसको हम चाहे वो कोई भी काम करने वाला पर्सन है स्कूल के अंदर, तो उसमें ऐसी स्किल्स को डेवलप किया जाए कि आपको किसी प्रॉब्लम को या आपको किसी काम को करना कैसे है। तो ये हमारा जो है एक्शन रिसर्च की हेल्प से ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस कि हर एक प्रॉब्लम जो हमारी एक्शन रिसर्च है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है पूरा जो है प्रोसीजर है एक्शन रिसर्च को करने का। तो हम क्या करते हैं, ये हर स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं, तो हर एक स्टेप को हम क्या करें, अप्लाई कर रहे हैं किसी के ऊपर। तो ये क्या है, अप्लाइड इन नेचर, जिसको हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, अप्लाइड इन नेचर। सेकंड है केयरफुल डाटा कलेक्शन, कि हम क्या करें इसकी हेल्प से, क्योंकि ये हमारा साइंटिफिक मेथड है। वन बाय वन हम क्या करें, किसी पर्टिकुलर एरिया को हमने स्टडी करना है, तो उससे रिलेटेड ही हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस आर मीनिंगफुल, कि कोई काम किस तरीके से हो सकता है, उसको किसी काम को रिकमेंड करना, तो वो चीज़ हमारी सही भी हो सकती है। तो ये चीज़, सब चीज़ें क्या है, हमारी मीनिंगफुल है। नेक्स्ट है अलाउ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर। अब प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है, उसका समाधान वो खुद निकाल रहा है टीचर, उस पर वर्क कर रहा है इंडिविजुअली, तो वो क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है टीचर्स का। टीचर्स जो है वो प्रोफेशनली डेवलप होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स सिस्टम वाइड माइंड सेट फॉर द स्कूल इम्प्रूवमेंट, कि जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना, ठीक है। तो हम इस तरीके से हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको साइंटिफिकली इस मेथड्स के थ्रू, एक्शन रिसर्च के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, स्कूल का एनवायरनमेंट भी बेटर बनेगा, इम्प्रूव बनेगा। इट चेंजेस द क्लाइमेट ऑफ द स्कूल, तो यही चीज़ है, स्कूल का एनवायरनमेंट बेटर बनेगा, तो वहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, अपने आप सारी चीज़ें जो है फ्लो में चलती रहेंगी। इम्प्रूव क्लाइमेट जो है, वो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी चीज़ और क्या है, और भी है इसमें एडवांटेजेस। इट एनहेंस द डिसीजन मेकिंग पावर, कि आपको किसी पर्टिकुलर, भी बोला हमने कि फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हम इस समस्या को पहचानना, उसको सेलेक्ट करना। तो वो क्या कर रहा है, टीचर अपने बिहाफ पे कर रहा है, ठीक है। तो टीचर्स के अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस चीज़ के बारे में क्या कर सकता हूँ, डिसीज़न ले सकता हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो वही चीज़ है कि इट एनहेंस द डिसीजन मेकिंग पावर। सेकेंड है इट एम्पावर्स द एजुकेशनल लीडर्स। तो जो हमारे एजुकेशनल लीडर्स हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करना बच्चों के अंदर, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, ताकि वो किसी का नेतृत्व करने में सक्षम हो, ठीक है। तो एजुकेशनल लीडर्स बनाना। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च इवेल्युएट देम, एक्शन रिसर्चर्स इवेल्युएट देमसेल्व्स, कि वो साथ साथ देखो, हमारे क्या है, सारे स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या होगा, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से वो अपने आप को इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि हर स्टेप पे उन्होंने सही काम किया या नहीं किया। अगर सही काम किया तो उनका सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अगर सही काम नहीं किया तो उन्हें फिर से काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन नेटवर्क, या कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। एक दूसरे के साथ हम काम कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क भी जो है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है रिसर्चर्स आर मोर कमिटेड टुवार्ड्स देयर वर्क, कि आपको ये काम करना है, इस काम को करने के लिए आप क्या हो, आपने उसको आपने कमिटेड कर दिया, आपने कह दिया कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। इस तरीके का एटीट्यूड टीचर्स के अंदर जो है वो, रिसर्चर्स के अंदर है वो डेवलप होता है, कि वो अपने काम के प्रति सजग हैं, अपने काम के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का होता है कि हमें इस काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि मैंने किस तरीके से काम किया, मैंने ये काम सही किया है गलत किया। सेल्फ असेसमेंट,
है ना, कि अपने अपने आप को असेस करना कि मैं क्या ये चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो किया है, तो तभी मेरा रिज़ल्ट जो है वो मेरा सॉल्यूशन जो है वो निकल कर सामने आएगा। नेक्स्ट है द रिजल्ट्स आर रेलेवेंट एंड डायरेक्टली एप्लीकेबल। जो भी सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो क्या होगा, रेलेवेंट होगा और डायरेक्टली हम उसको अप्लाई कर पाएंगे आगे। इसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हमारी क्लासरूम टीचिंग में आती है तो हम उसको वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी इसकी। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो ये यहीं तक था हमारा एडवांटेजेस हमारी एक्शन रिसर्च की ये थी। तो आई होप सभी को एक्शन रिसर्च का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।